हमारा आता है समावेशी शिक्षा के लाभ। समावेशी शिक्षा में लाभ में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सामान्य शिक्षक और माता पिता आते हैं। ये जो है हमारे सामाजिक समावेशी शिक्षा के 4 अंग हैं। तो समावेशी शिक्षा के इन चारों अंगों को बराबर लाभ होता है। इसमें सबसे पहला है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में कि जब विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालय में कक्षा में रखा जाता है तो वे विद्यार्थियों को अपने प्रति बहुत सारे सकारात्मक बातें आती यानी कि अपने बारे में बहुत सारी पॉजिटिव थिंकिंग आने लगती है। दूसरा है कि शोध बताते हैं कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों जिनको समावेशी शिक्षा में रखा गया है वे अनुदेशात्मक समय में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। अनुदेशात्मक मतलब सीखने में। ऐसे बच्चे जो होते हैं सामान्य विद्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने में कुछ समय व्यतीत करते हैं। फिर तीसरा है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ दोस्ती विकसित करते हैं जो विद्यालय में और विद्यालय के बाहर समुदाय में उनके साथी समूह द्वारा स्वीकृत करने में अग्रसर भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो बालक उनके साथ दोस्ती करने में अग्रसर भूमिका निभाते हैं उनके साथ विशेष बालक जो होते हैं विद्यालय में तथा विद्यालय के बाहर दोस्ती करने में बहुत ही ज़्यादा उत्साहित होते हैं। फिर नेक्स्ट है समावेशी शिक्षा में आकर विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को व्यक्ति के रूप में ज़्यादा देखते हैं तथा लेबलिंग यानी वर्गीकरण की चिंता कम हो जाती है। इनकी वर्गीकरण यानी कि दृष्टिहीन बालक, श्रवणहीन बालक, ये जो लेबल है इससे ना सोचकर वे अपने आप को भी एक सामान्य व्यक्ति समझने लगते हैं। फिर है कि समावेशी शिक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में आत्मसम्मान तथा स्वाभिमान बढ़ता है। फिर नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे अपने आप को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं जो अपने अनुभवों को अपने दोस्तों में बांट कर आनंद प्राप्त करता है जबकि यही अनुभव उसे विशेष विद्यालय में प्राप्त नहीं होते हैं। फिर नेक्स्ट है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में अवांछित व्यवहार कम होता है यानी कि ऐसे व्यवहार जो समाज में स्वीकृत ना हो वे कम होते हैं तथा सामाजिक वांछनीय व्यवहार समाज द्वारा स्वीकृत जो हमारे मापदंड निश्चित किए गए हैं समाज द्वारा वैसे व्यवहार करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट आता है सामान्य बच्चे। सामान्य बच्चे वे बच्चे होते हैं जिनमें किसी तरीके का कोई भेदभाव या कोई विकलांगता ना पाई जाए, किसी तरीके का उनमें कोई वर्गीकरण ना हो पाए। इसमें है कि समावेशी शिक्षा के कारण सामान्य बच्चों को विभिन्न प्रकार के बच्चों से मिलने का अवसर मिलता है तथा उनको स्वीकार करने की आदत बचपन से पड़ जाती है। यानी कि जो सामान्य बच्चे होते हैं जब वे विकलांग बच्चों के साथ पढ़ते हैं तो उनमें समानता की भावना विकसित हो जाती है और उनमें इन बच्चों को स्वीकार करने की भावना भी जागृत हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के संपर्क में आने से सामान्य बच्चे पर ये सीख जाते हैं कि बौद्धिक, शारीरिक तथा भावात्मक अंतर सभी के जीवन का एक भाग है। उन्हें ये ज्ञात हो जाता है कि व्यक्ति जो है वो चाहे सामाजिक या बौद्धिक या मानसिक रूप से सभी व्यक्ति भिन्न भिन्न होते हैं जिससे उन्हें भविष्य में ऐसे लोगों को संपर्क में आने पर कुछ भी अजीब नहीं फील होता। फिर है समावेशी शिक्षा में सामान्य विद्यार्थी समाज की विविधताओं को कक्षा में एक छोटे पैमाने पर देखने लगते हैं। यानी कि एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके के बच्चे रहते हैं जो अलग अलग विकलांगता में, चाहे वो दृष्टि बाधित हो या श्रवण बाधित हो या शारीरिक रूप से विकलांग हो या आर्थिक रूप से भिन्न भिन्न हो, चाहे वो मध्यम वर्गीय हो, निम्न वर्गीय हो या उच्च वर्गीय हो। तो समावेशी शिक्षा में कहने का तात्पर्य है कि ये सारे जो तरह के बच्चे हैं वो एक ही कक्षा में पढ़ते हैं तो बच्चों में इस भिन्नता को स्वीकारने की
प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, ये भिन्नता को समझने लगते हैं। फिर नेक्स्ट है, सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को अच्छी तरह से जान पहचान जाते हैं, जिससे उनके मन में ऐसे बच्चों के प्रति बना डर व भ्रम टूट जाता है तथा वे ऐसे बच्चों का धीरे धीरे सम्मान करने लगते हैं। सामान्य बच्चे अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी कमियों की तरफ संवेदना विकसित करना शुरू कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा में सामान्य बच्चों को अक्सर शिक्षक की भूमिका अदा करने का अवसर मिलता है, ताकि वह अपने विशेष आवश्यकता वाले सहपाठी को पढ़ा सके तथा सहायता दे सके। इससे उनके अंदर, सामान्य बच्चों के अंदर सहायता करने की भावना जागृत हो जाती है। फिर नेक्स्ट हमारा है सामान्य शिक्षक। सामान्य शिक्षक, समावेशी शिक्षा में सामान्य शिक्षक में यह जानकारी उत्पन्न हो जाती है कि व्यक्तिगत भिन्नता क्या है, कि अलग अलग तरीके के बच्चों को किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जाए, किस तरीके से उनको शिक्षा दी जाए, ये उन्हें पता चल जाता है। फिर नेक्स्ट है, समावेशी शिक्षा के कारण सामान्य शिक्षक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए नए शैक्षिक तकनीक सीखता है, कि जैसे दृष्टिहीन बालक है तो उसे किस तरीके से पढ़ाया जाए, यदि बच्चा श्रवण बाधित है तो उसे किस प्रकार से पढ़ाया जाए। ये सारे तकनीक वो जो शिक्षक है, जो सामान्य शिक्षक है, वो सीख जाता है। फिर नेक्स्ट है कि समावेशी शिक्षा में विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए परंपरागत शैक्षिक प्रणालियों जैसे नोट लिखना का प्रयोग उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि ये बालक जो होते हैं हर तरीके से एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अतः सामान्य शिक्षक अपने परंपरागत शैक्षिक प्रणालियों को छोड़कर रचनात्मक तथा नए शैक्षणिक प्रणाली में अपनी कक्षा में पढ़ता है, जिससे उसके कक्षा के सभी विद्यार्थी रुचिपूर्वक शिक्षा ग्रहण करते हैं। यानी जो पहले के टाइम में चला आ रहा है कि श्यामपट्ट पे लिखना, नोट बनाना, इन सारे परंपरागत प्रणालियों को छोड़कर नए नए तकनीक सीखता है, ताकि उसकी कक्षा में जो अलग अलग तरीके के बच्चे हैं वे जो है रुचि लेकर के पढ़ें। नेक्स्ट है, सामान्य शिक्षक को प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुदेशन का महत्व समावेशी शिक्षा में रहकर पता चल जाता है। फिर हमारा आता है माता पिता को क्या लाभ होता है, यानी कि समावेशी शिक्षा से माता पिता को क्या लाभ होता है। सबसे पहला है, माता पिता अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को घर के पास के स्कूल में दाखिला दिलाने उनमें हमेशा संपर्क में रहते हैं। यानी कि ये जो विशेष विद्यालय होते हैं ये शहर से बहुत दूर होते हैं और शहरों में ही होते हैं, गांव में नहीं होते हैं। अगर सामान्य विद्यालय में यानी समावेशी शिक्षा में अगर माता पिता अपने विकलांग बालकों को डालते हैं तो वे उससे आसानी से मिल सकते हैं तथा उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है, सभी माता पिता की इच्छा होती है कि उनके बच्चे में उनके मित्र समूह द्वारा स्वीकार किया जाए। समावेशी शिक्षा में अपने बच्चे को इस प्रकार देखकर उन्हें अपने सपने पूरे होने जैसा लगता है। वे चाहते हैं कि उनका बच्चा भी सामान्य बालकों से दोस्ती करे, सामान्य बालकों की तरह जीवन यापन करे। नेक्स्ट है कि जब विशेष आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो उनके माता पिता अपना ध्यान दूसरे कामों में भी लगा पाते हैं, अन्यथा उन्हें इसकी समस्या होती है। फिर नेक्स्ट है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए दिए जा रहे सुविधाओं का भी ज्ञान माता पिता को समावेशी शिक्षा के द्वारा होता रहता है। फिर नेक्स्ट है, समावेशी कक्षा में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए विभिन्न उपकरणों देकर माता पिता कुछ उपकरण खरीद कर घर पर भी लाते हैं। यानी कि समावेशी शिक्षा में भी देखते हैं कि किस तरह के उपकरण का उपयोग उनके बच्चे को पढ़ाने के लिए किया जा रहा है, तो उसे घर पर भी लाकर बच्चे को शिक्षा देते हैं। फिर है कि समावेशी विद्यालय में जब शिक्षक और माता पिता के बीच मीटिंग होती है तब उस समय विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के माता पिता उसी कक्षा में सामान्य बच्चे के माता पिता से मिलकर उनके द्वारा बच्चे के विकास
के लिए किए जा रहे कार्यों को समझकर अपने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भी वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। यानी कि ये माता पिता जो होते हैं, ये जब सामान्य बालकों के माता पिता से मिलते हैं तो ये जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार वे अपने बच्चे की परवरिश कर रहे हैं तथा किन किन तकनीकों का प्रयोग कर रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों का प्रयोग करके वे अपने बच्चे का भी विकास करते हैं। इस तरह से हमारी समावेशी शिक्षा जो है समाप्त हो जाती है।